Hi guys, hello and welcome back to my channel Love Beauty on Duty। अगर आप पीरियड से पहले ही यह जान लेना चाहते हैं कि पीरियड से पहले आपको कौन सा प्रेगनेंसी का सबसे पहला लक्षण दिखेगा तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीरियड से पहले आपको कहाँ दर्द होता है, कैसा दर्द होता है, क्यों दर्द होता है, ताकि आप उससे पहचान सके कि आपको प्रेगनेंसी हुई है या नहीं। और यह लक्षण सबसे पहला लक्षण होता है प्रेगनेंसी का। यह कब आपको दिखाई देगा, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको ये दर्द है वो क्यों होता है, क्योंकि बाद में हम बात करेंगे कहाँ होता है, कैसा होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्यों होता है, तो देखिए ऐसा है, जब आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाते हैं और स्पर्म जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ऑलरेडी एग अवेलेबल हो, तो स्पर्म उसको जाकर फर्टिलाइज कर देता है। फर्टिलाइज होते ही तुरंत प्रेगनेंसी नहीं होती है। ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि आज रिलेशन बनाया, आज ही आपकी प्रेगनेंसी हो गई। आज फर्टिलाइजेशन तो हो सकता है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। अब यह जो फर्टिलाइज एग है जो फैलोपियन ट्यूब में है, वह फैलोपियन ट्यूब से निकलता है और जाकर के बच्चेदानी में चिपकता है, जिसको कि हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। जब यह चिपकेगा उस टाइम पर हल्का सा खुरेदेगा, यानी कि लेयर के साथ अटैच होगा और इसी वजह से आपको पेन होगा। इसके अलावा आपको क्या होगा वो भी बात करते हैं। तो बेसिकली पेन का कारण यही होता है कि जब आपका एग इम्प्लांट होता है, जिसको कि हम प्रेगनेंसी का फर्स्ट स्टेज मानते हैं, तभी आपको पेन होना शुरू होता है। ठीक है, पहली चीज़ हो गई। अब बात करते हैं यह दर्द आपको कहाँ होगा। तो ये दर्द आपको नाभि के नीचे पे, आपको प्राइवेट पार्ट के ऊपर लेफ्ट या फिर राइट साइड किसी एक तरफ होगा। सेंटर में यह दर्द नहीं होगा। आपको ज़्यादातर केसेस में 99% केसेस में ये सेंटर में दर्द नहीं होता, लेफ्ट या फिर राइट किसी एक साइड दर्द होगा। ये दर्द पीरियड जैसा बहुत हैवी क्रैम्प नहीं होगा, बहुत लाइट क्रैम्प होगा। अगर आपने काम करते हुए में हल्का सा महसूस किया तो अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। यह इतना हल्का होता है। लेकिन इस क्रैम्प के साथ आपको एक और चीज़ होगी, वो है ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग होना, क्योंकि जब वह वहाँ पर अटैच होगा तो वहाँ से हल्का सा ब्लड निकलता है। तो आपको क्या करना है, रिलेशन बनाने के 5वें दिन के बाद से ही हर रोज आपको एक सैनिटरी पैड लगाना है या फिर आपको लाइट कलर के अंडरवेयर पहनने हैं, ताकि अगर एक स्पॉट भी आए तो वो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए कि आपको ब्लीडिंग हुई है। ठीक है, अगर आपको ब्लीडिंग होगी तो इसका मतलब यह है कि इम्प्लांटेशन हुआ है। ठीक है, तो यह एक लक्षण होता है। अब यह आपको लगभग रिलेशन बनाने के 5 दिन के बाद से लेकर के 7 से 8 दिन तक के बीच में आपको ये लक्षण है वो दिख सकता है। यानी पीरियड से लगभग 7 से 8 दिन पहले आपको ये लक्षण है वो दिखाई दे सकता है। आपको पीरियड से 7-8 दिन पहले देखना है। तो मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया है कि ये दर्द आपको किस जगह पे होगा, दर्द है वो कैसा होगा, कब होगा। इसके अलावा भी कुछ लक्षण होते हैं जो कि बताते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, लेकिन यह लक्षण आपको पीरियड से 1 या 2 दिन पहले दिखाई देते हैं। अगर आपको उन लक्षणों के बारे में जानना है तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो है वो बनाई हुई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप इस वीडियो के बाद में उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। और प्रेगनेंसी टेस्ट किट के बिना आप कंफर्म मत मानिए कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। ये सिम्टम ज़रूर है, लेकिन ये किसी और कारण की वजह से भी हो सकता है कि आपको पिछले महीने जब आपके पीरियड आए थे तो उस टाइम पे हल्का सा आपका जो ब्लड है वो रह गया है, जिसकी वजह से आपको डार्क रेड कलर की, आपको डार्क ब्राउन कह सकते हैं, बिल्कुल उस कलर के आपको ब्लीडिंग हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में इसको नहीं कंसीडर कर सकते कि यह उसकी वजह से हुई है। तो कंडीशन टू कंडीशन वेरी करती है। लेकिन अगर आपको पेन भी हुआ है, साथ में आपको बहुत लाइट कलर की ब्लीडिंग हुई है, यानी चटक लाल रंग की ब्लीडिंग, या फिर आपको पिंकिश ब्लीडिंग हुई है, तो यह फ्रेश ब्लड है। इसका मतलब है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है और यह पीरियड से लगभग 7 दिन पहले ही आपको देखने को मिलेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो है वो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।